Pakistani reality TV show Tamasha ke Tamashe. Welcome to K What is Dramas. Tamasha ke Tamashe episode number 51. It's going to be the Sunday episode right after the elimination. एक व्यूअर को बहुत तकलीफ थी पेट में कि मैंने एपिसोड का नंबर ठीक नहीं लिया था लास्ट एपिसोड में, तो चलिए होपफुली अब उनकी तकलीफ कम हो गई हो. आई होप. सेंडिंग माई वार्म विशेस टू यू. जल्दी से लाइक कर दो प्लीज़ वीडियो, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से कमेंट डाल दो कि क्या दिलों के वज़ीर, क्या खुशी है आप लोगों के दिल में कि दिलों के वज़ीर टिकट टू फिनाले उनको मिल गया है. खुशी इस बात की है और लक भी उनकी साइड पे है ऑफ कोर्स कि वो फर्स्ट कंटेस्टेंट है जिनको टिकट टू फिनाले मिला है. छोटी सी वीडियो होगी क्योंकि ज़्यादा कुछ हुआ नहीं इस एपिसोड में. बस जल्दी से हम कवर कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ. सुबह आपको पता ही है रटा हुआ है, डिकोड किया था मैंने माहम की सारी स्ट्रैटेजी कि उनको किस तरीके से स्क्रीन टाइम लेना था. 3-4 एपिसोड्स पहले मैंने रिव्यू किया. आप माहम का पीस बाय पीस मैंने डिकोड किया है कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज होती हैं स्क्रीन पे दिखने के लिए. आज भी उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई. मुस्लिम की वजारत में भी सेम स्ट्रैटेजी, यासीन की वजारत में भी सेम स्ट्रैटेजी, एंड आज तो उन्होंने पैसे ही कटवा दिए 50,000 रुपये. और इससे पहले भी 50,000 वो कटवा चुकी हैं क्योंकि वो अंदर बार बार तकिया लेके सो रही थी, बार बार इधर जा रही थी उधर जा रही थी. तो स्पेसिफिकली उन्होंने उस वाली एपिसोड में बादशाह सलामत से पूछा भी था क्या ये मेरी वजह से कटे हैं, तो बादशाह सलामत ने कहा था मैं क्यों बताऊं. तो ऑफ कोर्स यार द थिंग इज कि बादशाह सलामत कैन नॉट टर्न अ ब्लाइंड आई जब इतनी ज़्यादा इंटरनेट जो है उनको टैग कर करके उनके पीछे पड़ जाता है विद रिगार्ड्स टू सर्टन सिचुएशंस. और सही पीछे पड़ते हैं. ऑडियंस की पावर बहुत ज़्यादा है, ऑडियंस की वॉइस बहुत ज़्यादा है, वरना तो वो माहम को जाने दे रहे थे और बहुत ज़्यादा शोर उठ रहा था कि माहम की तरफ उनका बहुत फेवरेटिज्म है 100%. माहम भले अनसेफ हो गई हैं पूरे वीक के लिए, बादशाह सलामत का कुछ पता नहीं है. बादशाह सलामत उन्हें बीच में ये भी बहाना करके कि माहम आपकी जो है वो मैं बहुत बड़े दिल का बादशाह हूँ तो मैं चलें आपको फिर 2-3 दिन में हो सकता है वो उनका ये हटा लें और उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दें जैसे उन्हें यासीन को दी थी एक अपॉर्चुनिटी गेम में सेव होने की. आप लोग को पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन यासीन को लास्ट वीक अनसेव किया था पूरे वीक के लिए. फिर उन्होंने यासीन को एक अपॉर्चुनिटी दी थी गेम खेलने के लिए जो यासीन हार गए थे जो गेम. हो सकता है हमको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दें क्योंकि बादशाह जो है वो जेनरस है. ठीक है, बादशाह का बहुत बड़ा दिल है तो बादशाह हो सकता है कि इस चीज़ में इसका सज़ा इसकी ख़त्म करके इसको एक आध अपॉर्चुनिटी दे ही दे कि चलो यार अच्छा कंटेंट मिल जाएगा. क्योंकि बादशाह जो है वो माहम जो है वो गेम में बहुत अच्छा कंटेंट देती हैं. तो जो लास्ट मैंने आप लोग को जैसे डिकोड किया वही है उसका गेम के कभी वो हेयर में टाइम लगाती है. कल उसने कर्ल कर करके जानबूझ के उसने टाइम के बाद भी कर्लिंग अपनी कंटिन्यू रखी. तो मुस्लिम की वजारत में उसने मुस्लिम को बहुत हार्ड टाइम दिया. उससे पहले यासीन की वजारत में उसने यासीन को बहुत हार्ड टाइम दिया था. जो भी वजीर उसकी इसका गेम मैं डिकोड कर चुकी हूँ कि जो भी वजीर होता है मेक श्योर करती है वो कि उसके पीछे जो है ना वो क्या कहना चाहिए उर्दू में एक कुछ है ना कि पल्लू से बांध के दैट्स हाउ शी गेट्स हर स्क्रीन टाइम. कि अच्छा है क्वार्टर एपिसोड तो मेरे ऊपर कटेगी ही कटेगी इफ नॉट हाफ द एपिसोड. तो आज वो बहुत रोई बादशाह सलामत के सामने. बादशाह सलामत ने कहा डोंट शो मी दीज क्रोकोडाइल टीयर्स. मुझे आपके टीयर्स से कोई मतलब नहीं है. अब आवाम के सामने अब भीख मांगे जो भी मांगे. तो आवाम के सामने वो वोट अपील ये करने आई. बहुत ही फनी मतलब मुझे लगा कि उनको शायद ऑफ कोर्स उनको अंदाज़ा नहीं है वो अंदर बैठी हुई है. तो उन्होंने कहा कि शेर को तो आप लोगों ने बचा लिया है, दिलों के वजीर को तो देखें सेव हो गए हैं, लेकिन अब दिलों के वजीर क्योंकि सेव हो गए हैं तो आप क्या करें, आप फिर मुझे वोट करें. क्योंकि शेर को आपने सेव कर लिया तो रिंग मास्टर को तो अब आपको करना चाहिए. आपको लगता है कि आप शेर के तरफ इस तरह के कमेंट्स करेंगी. लोग यहाँ पे बहुत शेर के लिए पागल हैं और आप लोग को अंदर अच्छी तरह पता है कि लोग कितने उसके लिए पागल हैं. जैनब भी ये कह चुकी है, मुस्लिम भी ये काफ़ी बार बता चुका है, ओमी भी बता चुका है और ये माहम को भी ये बात पता है. तो आप अगर उसको रिंग मास्टर कहेंगी अपना मतलब रिंग मास्टर मतलब फॉर दोज ऑफ यू दैट डोंट नो, शेर जब सर्कस दिखाता है द रिंग मास्टर इज काइंड ऑफ दे आर द बॉस ऑफ द शेर बेसिकली एंड दे आर दे हैव अ ह्यूज पावर ऑन द शेर. और वो जिस तरह कहते हैं शेर उस तरह करता है बेसिकली. तो उनको ये लग रहा है कि अब क्योंकि सैफ सेव हो गए हैं तो सैफ की सारी पॉपुलेशन उनको वोट करेगी. सैफ की पॉपुलेशन ने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पे भर दिए हैं कि बिकॉज सैफ सेव हो गए हैं अब हम सैफ की बेस्ट फ्रेंड कवल को वोट करेंगे. लेकिन क्या बादशाह सलामत ऐसा चाहते हैं? अगर आई डोंट नो अगर आप लोगों ने मेरी डिकोड वीडियो देख ली है इंस्टाग्राम पे जहाँ पे मैंने बादशाह सलामत के गेम को डिकोड कर दिया है. आज सुबह मैंने आज संडे है ना, तो संडे की सुबह मैंने एक रील डाली थी. संडे की आफ्टरनून मैंने एक रील डाली थी जहाँ पे मैंने बादशाह सलामत के गेम को डिकोड किया कि क्यों बार बार मलाइका के साथ ही बादशाह सलामत
सैफ की पेयरिंग कर रहे हैं क्योंकि मलाइका के साथ स्क्रीन पे दिखना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं सैफ के साथ मलाइका को। सैफ ने बाकायदा कल वाले डिनर में तो खींची कुर्सी मलाइका के लिए, आइए ना, बैठिए ना, हमारे साथ खाइए ना, और एक ही प्लेट में वो कढ़ाइयाँ भी हो रही हैं और वो जो तारीफें हो रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है कि वह क्या कढ़ाई और वह क्या खाना है और सियालकोट के खाने में तो क्या जायका है। तो ये बादशाह सलामत किसको दिखाना चाह रहे हैं? ऑफकोर्स ऑडियंस को दिखाना चाह रहे हैं। आप मुझे ये बात बताओ ना कि कितने ही लोग इंस्टाग्राम पे होंगे जो ये देखते हैं तमाशा सीजन, जो 675 मिलियन व्यूज आए हैं, इसमें से कितने मिलियन होंगे आपके ख्याल में इंस्टाग्राम पे? 20 मिलियन, 30 मिलियन होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चलो 100 मिलियन होंगे, ठीक है। बाकी जो 525 हैं वो क्या आपको लगता है सब इंस्टाग्राम पे है? क्या आपको लगता है सब डिकोड वीडियो देख रहे हैं? क्या आपको लगता है सब यूट्यूब पे रिव्यूज देख रहे हैं? नहीं, लोगों में इतनी नहीं है अवेयरनेस क्या कि बहुत सारे जो साउथ एशियंस है ना इन जनरल बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं लोगों को लेके, बहुत ज़्यादा ना कि हम तोड़ देंगे, हम फाड़ देंगे, मिलेंगे कभी, मतलब ये कभी शायद सैफ को इसके बाद देखें भी ना, बिकॉज अब 1 वीक का रह गया ना बस ये, लेकिन वो जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। आपको पता है साउथ एशियंस की बहुत ज़्यादा ब्यूटी मैंने तो देखी है, मेरे तो जितने भी साउथ एशियन फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा जेनरस होते हैं, बहुत ज़्यादा दिल के अच्छे होते हैं, मारने काटने के लिए पहुँच जाते हैं। तो बहुत मुझे फनी बात लगती है कि ऑफ कोर्स अब हर कोई इंस्टाग्राम पे नहीं होता, हर कोई यूट्यूब पे नहीं होता, हर किसी को स्ट्रैटेजीज बादशाह सलामत की समझ नहीं आ रही होती। जो वो जब देखते हैं ना मलाइका को और सैफ को एक साथ स्क्रीन पे, वो जब देखते हैं दोनों साथ खाना बना रहे हैं, दोनों साथ खाना खा रहे हैं, दोनों साथ साथ टीम्स में खेल रहे हैं, तो उनके दिमाग में ऑफ कोर्स वाइट वॉश हो जाती है मलाइका की इमेज, और उनके दिमाग में ऑफ कोर्स मलाइका जो है शी इज द सेकंड रिदा फॉर देम। नाउ दैट रिदा हैज बीन एलिमिनेटेड, शी इज द नेक्स्ट रिदा फॉर देम, शी इज द रिप्लेसमेंट ऑफ रिदा फॉर देम। तो अब आप 1-2 दिन में देख लीजिएगा, 24 आवर 48 आवर की बात है कि मलाइका और सैफ की रील्स बनने लगेंगी, रोमांटिक रील्स ही बनेंगी, आप उसकी फिक्र मत करें। तो और मलाइका के क्या कहते हैं नारे लगना शुरू हो जाएंगे, और मलाइका के लिए अगर आपने ऑडियंस ने या मैंने कोई एक वर्ड कह दिया इधर से उधर, अभी तक मैं मलाइका की खुल की रोस्टिंग कर रही थी, लेकिन बिकॉज अब वो सैफ की मेंबर बनी नहीं है, लेकिन बादशाह सलामत की पूरी कोशिश है कि उनको बनाया जाए, सैफ का बेस्ट फ्रेंड बना के पोर्ट्रे किया जाए, क्योंकि मलाइका अभी जो काफ़ी ज़्यादा उनका तो खैर मैडी के साथ चल रहा था, बहुत ज़्यादा उनका इमोशनल बॉन्ड, तो मैडी को तो उन्होंने उठा के फेंक दिया दूध में से मक्खी की तरह। लेकिन अब वो क्यों लाना चाह रहे हैं मलाइका और सैफ, मलाइका क्यों फ्रंट फुट पे लाना चाह रहे हैं? मलाइका हैज़ नो गेम। आप मुझे बताओ ना मलाइका के क्या गेम है, क्या गेम है उनका? शी हैज़ नो गेम। कवल हैज नो गेम इधर, वरना कवल वाले चढ़ जाते हैं क्या आपने कवल को क्यों नहीं कहा, आप हमेशा मलाइका को क्यों? भाई बोल दिया कवल को भी, बट राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बादशाह स्ट्रैटेजी। बादशाह ने कवल को तो स्ट्रेटेजिक किसी पोजीशन में डाला ही नहीं है, अभी तो बादशाह मलाइका और सैफ के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि अगर सैफ को फिनाली में डाल दिया है, राइट, सैफ का बेस्ट फ्रेंड कौन है अभी? यासीन है। सैफ का बेस्ट फ्रेंड कौन है अभी? कवल है। ज्यादातर वोट्स किसके लिए आएंगे? यासीन के साथ और कवल के साथ। स्क्रीन पे कौन दिख रहा है सैफ के साथ ज्यादा क्लिप्स में? मलाइका दिख रही है। तो अब मान लो कि सबकॉन्शियसली जो लोग कवल को नहीं देना चाहते, जो लोग कवल से चिढ़ रहे हैं, या जो लोग यासीन को नहीं देना चाहते, जो लोग यासीन से चिढ़ रहे हैं, सबकॉन्शियसली वो किसको वोट करेंगे? ज़ैनब को करेंगे, सारा को करेंगे, ऑफकोर्स मलाइका को करेंगे। तो मलाइका की कोई गेम नहीं है, मलाइका की कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। बादशाह सलामत मलाइका को सैफ के लेवल पे लाके रखना चाहते हैं। क्यों रखना चाहते हैं वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, टिकट टू फिनाले उसको देना चाहते हैं, बस सिंपल सी बात है। माहम भले अनसेफ हो इस वीक, बट माहम यू आर 100% गोइंग टू द फिनाले। there is literally no other opinions about it, there's literally no two ways about it, you're 100% going to the finale। अच्छा भाई, सारा नीलम अगर सेव हो गई और कमल अगर सेव हो गई किसी टास्क में, बहुत मजा आएगा, मुझे तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही मजा आएगा। खैर बादशाह सलामत करने को तो उनको हो सकता है इतना तक पहुंचने ही ना दे, इस लेवल, इस एक्सटेंट तक कि वो सेफ हों गेम्स में। हो सकता है बादशाह सलामत उन्हें वेंसडे को ही पुल आउट कर ले, ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कह रही हूँ ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ी कह रही होगा, कह रही हूँ ऐसा हो सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अच्छा खैर चलो, बॉल्स का गेम था, क्या लगा आप लोग को? मजा आया? नहीं मजा आया? मेरे ख्याल से गेम बहुत ड्रैग्ड आउट था। 3 सीसॉ टाइप शेप्स के उन्होंने वो बनाए हुए थे, उसमें उन्होंने बॉल्स एक्यूमुलेट करनी थी, जो टीम सबसे ज़्यादा जल्दी बॉल्स एक्यूमुलेट कर लेगी वो टीम जीत जाएगी।
और बादशाह सलामत ने बहुत मेहरबानी कर दी कि कंवल को और सारा नीलम को स्विच कर दिया उन्होंने, क्योंकि कल अल्फाबेट्स टीम्स एग्जैक्टली सेम थी। कल अल्फाबेट्स वाली टीम में उन्होंने बस ये चेंज किया कि कंवल को इधर फेंक दिया ज़ैनब और ओमी की टीम में, और सारा नीलम को उधर फेंक दिया माहम और इसकी टीम में, मुस्लिम की टीम में। और माहम का हमने देखा क्लैश हुआ सारा नीलम के साथ। 100% सारा नीलम वाज राइट दैट माहम ने बदला निकाला है वो बर्गर वाले टास्क का, और अगर निकाला है तो गलत नहीं निकाला। दिस इज द गेम। ऑफ कोर्स यार, आप एक दिन पहले किसी को अगर नॉट सेव करोगे, सेकेंड डे आप वही इंसान आपको कहेगा यार मुझे फेवर दो, तो आप पागल कुत्ते ने तो नहीं आपको काटा, ऑफ कोर्स आप उसको क्यों फेवर दोगे भाई। और वो भी माहम जैसा इंसान जो किसी को अपना बुखार ना दे, वो सारा नीलम को सेव करती, वो सारा नीलम को फेवर देती। उसने वैसे भी मतलब इतनी लंबी एक्टिंग करने की माहम को जरूरत नहीं थी, इतनी लंबी वो सोच रही थी वहां मुस्लिम और सारा लड़ रहे हैं कि नहीं मुझे। तो माहम भी वहां जो है उन दोनों का वो निकाल रही थी, क्या कहना चाहिए, एग्रेशन। माहम को ऑलरेडी पता था कि मैंने मुस्लिम को ही रखना है और मैंने सारा को फेंकना है उठा के, लेकिन माहम चाह रही थी कि दोनों ना मुझे प्लीड करें, दोनों में मेरे आगे गिड़गिड़ाएं, दोनों जो है ना मेरे आगे वो करें, रिक्वेस्ट करें कि प्लीज मुझे। लेकिन 100% मुझे तो जैसे ही वो बजा ना, तो उसी वक्त पता था कि भाई इसे सारा कोई उठा के फेंकना है, एंड राइटली सो। मैं नहीं कह रही वहां हमने गलत किया। मुस्लिम बहुत कंपेटिटिव होता है हर गेम में, इस गेम में भी मुस्लिम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मलाइका की भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और मुझे ओमी की भी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छी लगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि मलाइका ने बहुत अच्छा गेम खेला, और सैफ को, मलाइका को नहीं, यासीन को एलिमिनेट करना चाहिए था सेकेंड राउंड में। लेकिन ये सैफ की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, क्योंकि मलाइका इतना अच्छा खेल रही थी कि अगर मलाइका मतलब ये अगर होता सैफ और मलाइका का 1-on-1 होता, तो ये भी एक बन सकती थी सिचुएशन कि मलाइका उस गेम को जीत जाती और मलाइका वजीर बन जाती। लेकिन बिटवीन यासीन एंड मलाइका's परफॉर्मेंस इन दैट टर्न, जहां पे इन लोगों को डिसीजन लेना था, मलाइका डेफिनेटली आउटडिड हरसेल्फ। उसकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली ज्यादा अच्छी थी। अब तो आप लोगों को कोई मुंह हो ही नहीं सकता मुझे भाई बायस कहने का, क्योंकि जितनी मैंने मलाइका की रोस्टिंग की है मैडी कर करके, उतनी शायद किसी ने ना की हो। लेकिन जहां तारीफ बनती है मैं करूंगी भाई, मुझे कोई किसी किस्म का ईगो नहीं है। 100% मुझे लगता है कि मलाइका की परफॉर्मेंस वहां यासीन के कंपैरिजन में बहुत अच्छी थी। लेकिन ऑफकोर्स सैफ विल नेवर टर्न अगेंस्ट हिज फ्रेंड्स यार। कंवल के साथ 10 लड़ाइयां हो जाएं, उसके 10 झगड़े हो जाएं, 10 वो हो जाएं, लेकिन जहां एलिमिनेशन की बात आएगी, जहां सेव करने की बात आएगी, जहां नॉमिनेशन की बात आएगी, वहां वो अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहेगा। ये सैफ की एक क्वालिटी है। अब चाहे यासीन से एक बॉल भी ना वहां डलती, उसने यासीन को ही बचाना था, इसको मलाइका को निकालना था, ठीक है। तो उसने वही किया, एंड दोनों तरीके से इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर सैफ, बिकॉज अगर वो मलाइका को रख लेता, यासीन को निकाल लेता, तो हो सकता है कि मलाइका के फुल वहां चांसेस थे। ये भी सिचुएशन बन सकती थी कि मलाइका वहां जीत जाती, तो फिर क्या होता। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर सैफ वन द टिकट टू फिनाली। मतलब अगर आप लास्ट वीक ना भी करो, इसी वीक आप किसी को ट्रॉफी दे दो, तो भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज ट्रॉफी जो है वो आपको पता ही है किसको मिलनी है, अकॉर्डिंग टू ऑडियंसेस स्पेक्यूलेशन। अब मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी सैफ के फॉलोअर्स के लिए और सैफ के वोटिंग ग्रुप्स के लिए, या जो भी आप लोग का है ना एडिट पेजेस और फैन पेजेस, और ये और वो पिछली 2 बार जो एलिमिनेशंस हुई हैं वो बहुत शॉकिंग एलिमिनेशंस हुई हैं। आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिदा जाएंगी, और आप लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दानिया जाएंगी, लेकिन वो चली गई। तो आप लोगों को क्या गारंटी है कि थर्ड वीक ये इस वीक में, ये जो 8th वीक चल रहा है, और फिनाली में बादशाह सलामत को आप लोगों को शॉकिंग एलिमिनेशन या शॉकिंग विनर देंगे कि नहीं देंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को वो कर रही हूँ, एडवाइस भी नहीं कहूंगी, बट आई एम जस्ट पुटिंग इट आउट देयर. I don't know what Badshah Salama's decision is going to be. I have no idea. I'm just putting it out there. 100% Saif deserves to win because he's played an amazing game. बहुत उन्होंने काइंडनेस दिखाई है, बहुत उन्होंने प्यार दिखाया है सबके टूवर्ड्स। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंवल और आज उनका फिर किचन में झगड़ा हो गया था। कंवल जो है, झगड़ा तो नहीं, डिसएग्रीमेंट कहूंगी मैं। कंवल ने आज फिर उनके साथ तू मैं की है, लेकिन फिर वो एंड में जाके बेंच पे कंवल को ही समझा रहे थे। जब कंवल दाल और पराठे के लिए रोई जाती थी, सैफ ही वहां मौजूद थे जो उनके आंसू पोंछ रहे थे। और वो सैफ तो आए यहाँ आंसू पोंछने के लिए लड़कियों के। वहां जब सुबह माहम रो रही थी सोफे पे बैठ के, क्योंकि बादशाह ने उनको अनसेव कर दिया था कि यार मेरे साथ क्या हो रहा है सैफ। माहम आपको क्या शुरू दिन से नहीं पता था क्या? वीक शुरू होने से पहले ही बादशाह सलामत ने नहीं कह दिया था कि एक्सट्रीमली क्रूशियल वीक है, इस वीक जो सेव हो गया वो डायरेक्टली फाइनल में जाएगा। लेकिन फिर भी आप डंके की चोट पे रूल्स तोड़ रही हैं, अंदर बाथरूम में जाके तैयार हो रही है। ठीक है, अगर आपने 6 वीक्स के लिए कंटेंट के लिए वो किया, वो मुझे समझ आती है बात, लेकिन इस वीक में इस तरह के मजाक का कोई गुंजाइश नहीं थी। या तो आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आपको पता है कि मैं बादशाह सलामत के सामने वो स्मर्क लेके बैठ जाऊंगी, जैसे मुस्लिम ने जब मुझे अपनी वजारत में पनिशमेंट दी थी कि जाएं माहम आप मेकअप धोकर आए। माहम आप देखो बहुत ऑब्सेसिव है मेकअप के बारे में, मैं आपको बताती हूँ क्यों।
मेकअप धोकर आए तो उसने जो है वो पनिशमेंट नहीं ली थी, क्योंकि बादशाह सलामत ने उल्टा आके उसी को लॉयर बन गए थे बादशाह सलामत आके माहम के, और उसी को बचा लिया था बादशाह सलामत ने, और वजीर को जो है डांटा था कि नहीं, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, अगर आपने माहम को दिया तो फिर आप कवल को भी देते, ये वो करके। तो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था माहम को कि आज भी बादशाह सलामत आके मुझे बचा लेंगे, आज भी मैं स्मर्क लेके बैठूंगी। शुरू शुरू में उनकी स्मर्क थी, करके वो बैठी नहीं थी। और बादशाह आए थे एक अलग मूड में, क्योंकि बादशाह तो सोशल मीडिया देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया हिलाया हुआ है लोगों ने बादशाह को टैग करके। आज भी बादशाह ने मेरी न्यूएस्ट रील पे कमेंट कर दिया तो लोग उनके ऊपर चढ़ गए। तो एनीवेज मुझे तो हंसी आती है लोगों पे। वो भी बहुत छिड़खानी करते हैं, उनको भी मजा आता है। खैर एनीवे, आई लाइक अदनान सिद्दीकी, आई हैव नथिंग बैड टू से अबाउट अदनान सिद्दीकी। बादशाह सलामत इज अ सेपरेट एंटिटी, अदनान सिद्दीकी इज अ कंप्लीटली सेपरेट एंटिटी। ऑफ कोर्स मेरे वीडियोस पे जो कमेंट कर रहे हैं वो अदनान सिद्दीकी कमेंट कर रहे हैं, वो बादशाह सलामत नहीं कमेंट कर रहे। लेकिन आप लोगों को पता है ना कि लोग कितने ज्यादा इमोशनल है। एनीवेज, आज भी जब वो बैठे थे, माहम जो बैठी थी अपने आंसू साफ कर, तो सैफ ही वहाँ टिशू लेके उनके सामने खड़े थे ना कि ये लो ये लो ये लो। तो वो बंदा जो है खड़ा होता है ना लोगों के लिए, उससे नहीं देखे जाते लोगों का दिल टूटते हुए, राइट। आज भी वो एंड में उसको मना रहा था, कमल को मना रहा था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि सही है, मैं वजीर हूँ, ये मुशीर है, तुम मुशीर हो, तो हमें क्यों आपस में करना है, हमें क्यों आपस में लड़ना है। वो भी कह रहा होगा भाई मेरी जान छूटे इन लोगों से, मैं घर जाऊँ अपनी बीवी के पास जाके बैठूं, मैं तो इन लड़कियों के ही आंसू पोंछता रहूंगा। लेकिन मैं देखो, आप लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा आप लोग वो करते हो कि आप कवल को कुछ नहीं कहती। कवल को लास्ट एपिसोड जो मैंने रिकॉर्ड किया एपिसोड 50 में, उसमें मैंने कवल की काफ़ी ज़्यादा कुछ कहा है। आज भी इन लोगों ने कवल को फर्स्ट टर्न में ही आउट कर दिया, एंड कवल वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इवन लाइक रेजिंग हर वॉइस फॉर हर टर्न। शी डिडंट इवन से एनीथिंग। सारा नीलम लड़ी है, मुस्लिम लड़ा है अपने लिए, कवल ने बिल्कुल लड़ने की जहमत भी नहीं की। कवल ने कहा ओके मैं निकल जाती हूँ, ओके नो प्रॉब्लम, मैं निकल जाती हूँ, नो वरीज। एंड कवल इज सॉर्ट ऑफ डन विद द गेम, लाइक बहुत लगता भी है उनके एक्शन से कि शी इज डन विद द गेम। बस वो सैलाब आता है, वेव आता है, और वो जो है वो शायद सैफ की वजह से सेव हो रही है। क्यों सेव हो रही है आई हैव नो आइडिया, उनके पास कोई गेम है नहीं। आप सिर्फ किचन में अगर आपकी लड़ाइयाँ हो रही हैं उस वजह से आई डोंट थिंक कि वो कोई सेव होने का वैलिड रीजन है, लेकिन बस आप सेव हो ही जा रही हैं। भाई ऐसे तो काशिफ जी भी हर वक्त किचन में खड़े रहते थे, ऐसे तो सारे उमैर भी हर वक्त किचन में खड़ी रहती थी, तो इस लॉजिक से तो फिर उन दोनों को भी इस घर में अभी तक होना चाहिए था, लेकिन वो तो कब के निकल गए। तो खैर एनीवेज, ये बहुत ही खैर एनीवेज हम क्या कह सकते हैं भाई, बादशाह सलामत का घर है, उनकी मर्जी, वो जिसको पकड़ें, जिसको निकालें, जिसको फेंकें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। आज वो बेचारी दाल और पराठे के लिए रो रही थी। 7 वीक्स हो गए, सही बात है यार, 7 वीक्स तक अगर कोई भी दाल और पराठा खाएगा तो उसका दिल उकता ही जाएगा, उसको उल्टी आएगी दाल और पराठा देख देख के। चलो कोई नहीं कह रहा कि आप स्टेक और लजानिया और सुशी ला के दो, लेकिन एटलीस्ट सब्जियां ही अगर खिलानी है तो सब्जियों में भी लाइक देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सब्जीज, देयर इज different forms of subsidies and things like that, लेकिन बेचारों को वो भी नसीब नहीं। आलू दे देते हैं बादशाह सलामत इन लोगों को, आलू। आप सोचो, अच्छा मैं समझती थी जब मिक्स सब्जी आती है ना तो शायद इनको मिलती होगी भिंडी एंड गोभी एंड कैरेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, वो भी नहीं मिलता इन लोगों को। मतलब इतना एयर वाई जो है वो, क्योंकि 50 लाख और फिर दावे देखें आप लोगों ने एयर वाई के 50 लाख हम देंगे, है प्राइज मनी 50 लाख देंगे। अभी ये जो 25-50 है ना, अगर ये 50 ना कटे किसी ना किसी बात पे देख लेना कट जाएंगे ये 50, क्योंकि इनको लानी है 25 पे ही अमाउंट, क्योंकि इनका प्राइज मनी और इनका बजट होता ही 25 का है। ये 50, ये 1 रुपया, ये लोगों को भूखा मार रहे हैं अंदर। आपको लगता है 50,000 देंगे ये लोगों को? नहीं भाई ऐसा नहीं है, इन्होंने देने ही 25 हैं। चेक जो इनका बन के आया हुआ है ना सीजन 4 का, वो 25 का ही बन के आया हुआ है। 50 तो अदनान सिद्दीकी के लिए क्या आया है? अच्छा तुमने सांस ली एक्स्ट्रा, चलो 50 माइनस, तो यही होगा और कुछ भी। मुझे तो हंसी आ रही थी। खैर एनीवेज, तो कोई बेचारों को सब्जी भी नहीं, ये नहीं कि कोई चुकंदर या कोई टिंडे या कोई करेले ही दे दें, वो भी आलूओं पे जिंदा रखा हुआ है। तो खैर अब रोना तो किसी को भी आएगा ना यार। It's very funny. A lot of the people on my Instagram, if you're watching me from Instagram, a lot of the people come and we want to see you in Tamasha season 5. I live in North America. You guys already know that. My regular audiences already know that. Now people that are new to my channel, you may not know that. I'm from North America and there is no way in fucking hell I am ever traveling across the planet
for all the way to Pakistan to participate in a show that's never gonna happen. लेकिन आप लोग का बहुत प्यार है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है और आप लोगों का बहुत ज़्यादा विशेस हैं कि आप लोग इतना मुझे रिव्यूज़ के लिए कितने कमेंट्स आए, रिव्यू दे दो, रिव्यू पोस्ट कर दो, रिव्यू यूट्यूब का पोस्ट कर दो, कितने कमेंट्स आए। लेकिन कल रात को मैं नहीं थी घर पे तो मैं नहीं कर पाई, तो फिर मैंने वो अभी दी है, थोड़ी देर पहले आप लोग को वीडियो दी है और अब मैं 51 की एपिसोड 51 की यहाँ पोस्ट कर रही हूँ। आई लव यू गाइस सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू पुट अ कमेंट डाउन बिलो। एक छोटा सा मुझे ओमी और जैनब की बात करनी है। कितनी दुश्मनी थी यार इन लोगों की, मतलब मुझे तो लगता है कि जैनब का जो नागिन का टैग है वो उसमें 70% ओमी का हाथ है और 30% सैफ का हाथ है, क्योंकि सैफ के साथ उन्होंने जो लड़ाइयाँ की हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स पीपल हेट हर। लेकिन ओमी ने भी उसी लेवल पे उनको बोला है, जो भी बोला है कि नागिन हो और तुम क्या हो, गटर की नाली, और ये वर्ड्स इन लोगों ने एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किए और आज वही जैनब उसको अपने हाथ से खाना खिला रही थी। तो मतलब ऑफ कोर्स सिर्फ उसी के लिए हो रहा था ना, ये स्क्रीन टाइम के लिए ही हो रहा था, वो भी स्क्रीन टाइम के लिए कर रही थी, वो भी स्क्रीन टाइम के लिए कर रहा था। वरना आप खुद सोचो कि अगर आप सच में किसी के लिए ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करो, या अगर कभी आपने लाइफ में ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल किए हों किसी के लिए, तो आप क्या कभी ऐसे इंसान को की शक्ल देखोगे? चलो एक घर में रहते हैं तो एक टर्म्स आपके अच्छे हो सकते हैं एक दूसरे से, बट अच्छे भी इस सेंस में कि आप बातचीत एक दूसरे से कर सकते हो कि यार ये चाय का कप पकड़ा दो, या ये कर दो, या ये कर दो, या ये वैक्यूम कर दो। इस हद तक हो सकता, ऐसा तो नहीं आपकी गहरी इतनी दोस्ती हो सकती है ना कि आप निवाले लेके मुंह में खिलाएं। तो खैर आज इनका भी एक्सपोज हो गया कि वो सब ड्रामा था, वो सब फेक था, कि मैं जो हूँ वो तुम गटर की नाली हो, तुम गटर हो, तुम्हारे मुंह से ये आता है वो, आपको पता ही ये सारी चीजें जो इन लोगों ने एक दूसरे को कही हैं। सो इट्स वेरी फनी, it's hilarious to me. Anyways, I'll see you guys in the next episode tomorrow, the Monday episode number 52. I hope you feel better about the fact that now I remember the episode numbers. Bye. Love you.